राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। उनको हमारे हिंदी सिनेमा की त्रिमूर्ति कहा जाता था। आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा होते हुए भी तीनों महान कलाकार एक दूसरे से हर दुख सुख साझा करते थे, जिसकी मिसाल आजकल देखने पर नहीं मिलती। ये तीनों जब भी मिलते तो खूब बातें करते। कुछ बातें उनकी फिल्मों की होती तो कुछ उनकी निजी जिंदगी की। इतना ही नहीं, राज कपूर साहब RK स्टूडियो में अपना मेकअप रूम किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देते थे, लेकिन सिर्फ देवानंद साहब को इजाज़त थी कि उस मेकअप रूम का इस्तेमाल कर लें। राज कपूर के KR स्टूडियो में देवानंद की कई फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, लेकिन देवानंद और राज कपूर दोनों ने एक साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। दिलीप कुमार और शायरा बानो के विवाह की घोषणा से सिनेमा जगत में खुशी की लहर दौड़ गई थी। निकाह परंपरागत मुस्लिम रीति से हुआ। बारात की अगुवाई पापा पृथ्वीराज कपूर ने की थी। दूल्हे मियाँ सेहरा बांधकर घोड़ी पर चढ़े थे और आजू बाजू राज कपूर और देवानंद चल रहे थे। इस विवाह का खूब प्रचार हुआ था और बड़ी संख्या में लोग आए थे। संगीत और आतिशबाजी की धूमधाम के बीच जोरदार दावत हुई थी। राज कपूर दिलीप कुमार की शादी में घोड़ी की लगाम पकड़कर झूम झूम के नाचे थे। दिलीप साहब की देवानंद और राज कपूर दोनों से दोस्ती थी, लेकिन राज साहब के साथ उनके बड़े नज़दीकी रिश्ते थे। दोनों ही पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक ही मोहल्ले, एक ही सड़क के रहने वाले थे। एक ज़माने में दिलीप कुमार भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखते थे। खालसा कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले राज कपूर जब पारसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे तो तांगे के कोने में बैठे शर्मीले दिलीप कुमार उन्हें बस निहारा भर करते थे। दोनों ने एक साथ अभिनेता का सपना भी देखा था। बिल्कुल भाइयों के जैसा रिश्ता था और उनका ये रिश्ता तब भी नहीं टूटा जब फिल्म संगम में राज कपूर दिलीप कुमार को साइन करने गए और उन्होंने तल्खी के साथ उनकी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। देव साहब थोड़ा अलग किस्म के शख्स थे, लेकिन उनके साथ भी दिलीप साहब ने बड़ी दोस्ती निभाई। हालांकि दोनों ने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही फिल्म इंसानियत में एक साथ काम किया। राज कपूर के जन्मदिन पर उनके घर पर पार्टी होती तो देवानंद और दिलीप साहब का जाना निश्चित था। अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर राज कपूर के जन्मदिन पर अपने ज़माने के ये तीनों सुपरस्टार मिलते। देवानंद हमेशा बताते थे कि मैं किसी भी काम के लिए राज को बुलाऊं तो वो दौड़ा चला आता। मैं भी राज के बुलाने पर सारे काम छोड़कर उनके साथ कहीं भी चला जाता था। एक बार देवानंद अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग के सिलसिले में मुमताज़ के साथ काठमांडू जा रहे थे। तब किसी राजनीतिक पार्टी ने मुसीबत खड़ी कर दी और ऐलान किया कि वो इस फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे। वो लोग देव को रोकने एयरपोर्ट तक पहुंच गए। तब दिलीप जी एयरपोर्ट तक गए और देवानंद की हिफाजत में वहीं खड़े रहे। शायरा बानो और दिलीप साहब दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को इकट्ठा किया और देवानंद के समर्थन में एयरपोर्ट में जाकर डट गए। तब जाकर सही सलामत देवानंद काठमांडू रवाना हो सके। इतना ही नहीं, जब देवानंद की फिल्म गाइड रिलीज हुई तब राज कपूर लंदन में थे। जैसे ही लंदन से लौटे, बिना वक्त देखे उन्होंने रात 2 बजे देव साहब को टेलीफोन लगाया और उन्होंने गाइड फिल्म के प्रिंट घर पर भेजने को कहा। पूरी फिल्म देखने के बाद राज कपूर ने सुबह 6 बजे फ़ोन किया और बधाई देते हुए कहा था, दोस्त कल जब हम लोग नहीं रहेंगे तब हमारी फिल्मों से हमें सब सदियों तक याद रखेंगे। देवानंद अपनी आत्मकथा को दिलीप कुमार से लॉन्च कराना चाहते थे, लेकिन दिलीप साहब की खराब सेहत के चलते ऐसा नहीं हो पाया और देवानंद की इच्छा अधूरी रह गई। आज जब हमारे फिल्म उद्योग में अभिनेता कम और स्टार ज़्यादा हैं तो उनसे ऐसी दोस्ती और मोहब्बत की अपेक्षा करना बेकार है और वह पहले वाला प्यार और समर्पण आजकल के 100 करोड़ मूवी क्लब के स्टार में तो कतई नहीं है, जो राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के बीच में था, जिसकी मिसाल दुनिया आने वाले कई युगों तक देती रहेगी।